Assalamualaikum all. Welcome to this video for your course of grammar revision. ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रामर बिल्डिंग ब्लॉक्स। ग्रामर बिल्डिंग ब्लॉक्स एक तो ये चीज़ है कि मैं रिवीजन के पर्पज़ के लिए जो आपका पहले बेसिक चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन करने वाली थी। दूसरा ये है कि जब हम एक सेंटेंस बना रहे होते हैं तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या क्रूशियल चीज़ जो रिक्वायर्ड होती है वो होती है हमारी सेंटेंस में चीज़ें ठीक से हमने लिखी हों। प्रॉब्लम समटाइम्स ये आती है कि हम किसी तरह से एक चीज़ हम मिस कर जाते हैं या हम उसको ठीक से नहीं लिखते, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि ये सेंटेंस ठीक है। क्योंकि अगर आपको कॉन्फिडेंस है ना कि सेंटेंस ठीक है तो आप वो बोल लेते हो। जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता तो व्हाट हैपन्स कि आप कहते हो नहीं ये पता नहीं ठीक था या नहीं था, जिसकी वजह से ये इशू आता है। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करते हैं ग्रामर बिल्डिंग ब्लॉक्स से। ग्रामर बिल्डिंग ब्लॉक्स में सबसे पहले क्या चीज़ आती है? नाम। आपसे कोई पूछे हु आर यू तो आपके लिए सबसे पहली चीज़ क्या होती है? आपका नाम होता है। योर आइडेंटिटी इज़ योर नेम। तो इसी तरह सेंटेंस में भी एक नाम होता है, उसको क्या कहते हैं? हम नाउन कहते हैं। आपका नाम है, आपका नाम फॉर एग्जाम्पल जो भी आपका नाम है, आप बीइंग अ पर्सन, जो आपका नाम है वो आपकी आइडेंटिटी है। जो चीज़ आइडेंटिटी को शो करती है वो नाउन होती है, वो नाउन होती है। नाउन जो हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है, नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। अब इसमें ये नेम होता है पर्सन का, प्लेस का या किसी चीज़ का। मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ ये एक टेबल है तो वो एक नाउन है। ठीक है, टेबल इज़ अ नाउन। उसके बाद अच्छा इसमें एक चीज़ होती है कि बच्चे कहते हैं कि ये टेबल का तो एक ही वर्ड होता है, बट लाइक टेबल कह रही हूँ, नाउन का एक ही वर्ड होता है, बट ऐसा नहीं है। नाउन के एक या दो से ज़्यादा वर्ड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है तो आपका नाम फर्स्ट नेम होता है, आपका लास्ट नेम होता है, आपका लाइक आपको फादर नेम साथ इंक्लूड होता है, तो वो आपका लाइक एक वर्ड का नेम नहीं होता। वन और मोर वर्ड्स जिसमें आपका नेम में पर्सन प्लेस और थिंग्स आते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया नाउन। नाउन के बाद आ जाते हैं हम वर्ब। वर्ब हमारा क्या होता है? वर्क या एक्शन या स्टेट। अच्छा, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। हमने तो पढ़ा हुआ था जी जिसका जो काम होता है वो वर्ब होता है आपका। नहीं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ काम ही वर्ब हो। जिस स्टेट में आप होते हैं या जिस कंडीशन में आप होते हैं उसको भी वर्ब कहते हैं, क्योंकि वो विद द टाइम पास कर रही होती है। काम क्या होता है? विद द टाइम होने वाली चीज़। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं तो ये विद द टाइम कर रहे हैं तो दैट्स वाई इट्स वर्ब। आपने एक्शन लिया है, और एक्शन है वो फॉर एग्जांपल मेंटल भी हो सकता है या फिजिकल भी हो सकता है। आप सोच रहे हैं ये भी काम है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम घर वाले आपसे पूछें कि काम क्या करते हो तो आप कह सकते हैं कि मैं सारा दिन सोचता रहता हूँ कि मैंने क्या करना है आगे। सो इट्स ऑल्सो अ वर्क। हाँ, ये इंक्लूड नहीं होता, बट या तो जो है एक्शन हो सकता है मेंटल या फिजिकल, वो हम वर्ब कहते हैं। आई एम थिंकिंग, तो थिंकिंग क्या है? वो वर्ब है। आई अच्छा, अब मैं पिछले सेशन में पढ़ा रही थी जब, तो बच्चे कहते हैं तो आई एम स्लीपिंग, तो स्लीपिंग भी काम हुआ ना फिर तो। इस तरह से क्यों घर वाले क्यों कहते हैं सोते रहते हो, तो हम भी काम ही कर रहे होते हैं। सो डेट्स समहाउ फनी। और साथ ही साथ ये एक इंट्रिग्यूइंग क्वेश्चंस भी आ जाते हैं बच्चों की तरफ से कि हमने सोना था तो क्या वो काम नहीं था? स्टेट, आपकी स्टेट, आप सो रहे हो आप एक स्टेट में हो, आप जाग रहे हो आप एक स्टेट में हो, आप बैठे हो तो आप बैठने की स्टेट में हो, आप खड़े हुए हो तो आप खड़े होने की स्टेट। वो जो स्टेट है ना आपकी, वो भी काम है, वो भी वर्ब है। वो ऐसा काम नहीं, लेकिन वो वर्ब जरूर होता है। ठीक है, वर्ब की टाइप्स आ जाती हैं। अब ये मैं चीज़ें आपको आई नो आपको ये चीज़ें पता होंगी, लेकिन मैं इसलिए आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट जब आपने एक सेंटेंस को सुनना है तो उसमें बताना है कि सोचना है ना कि ये चीज़ उसने क्या कही है, ये क्या कही है, या अगले वाले का सेंटेंस ठीक भी है या नहीं। ठीक है, सो वर्ब की टाइप्स होती हैं। एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब क्या होता है? जो चीज़ आप कर रहे हो, ठीक है, जो चीज़ आपने परफॉर्म की है वो एक्शन वर्ब है। उसके बाद आ जाता है लव्स। यू लव समवन, इट कैन बी एन एक्शन वर्ब। आप एक चीज़ कर रहे हो, या फॉर एग्जाम्पल की फीलिंग्स, फॉर एग्जाम्पल आई लव माई कैट, आई लव माई रैबिट्स। तो एट दैट टाइम दीज थिंग्स, जो आपकी अफेक्शन होती है, जो आपकी फीलिंग्स होती हैं, वो फीलिंग्स पोजेस करना भी एक वर्ब है। ठीक है, वो फीलिंग्स होना, वो फीलिंग्स के बारे में बताना, वो भी वर्ब में आता है। उसके बाद सीम्स, ऐसा लगता है, ये मेंटल कंडीशन है आपकी। आपको लग रहा है तो आप मेंटली एक सोच रहे हो, एक्शन कर रहे हो, तो वो क्या है? वर्ब है। ओवरस्टे, ये भी वर्ब है। ठीक है, ये कंपाउंड वर्ब है। क्या, कौन सा वर्ड है? कंपाउंड।
कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग, यू आर मेकिंग नोट्स राइट नाउ, तो जो नोट्स बना रहे हैं आप, यू आर मेकिंग नोट्स, तो वो क्या है, वो वर्ब है। मेकिंग वो वर्ब आ जाता है, वो नोट फिर आगे हम ऑब्जेक्टिव में ले जाते हैं, ठीक है, बट मेकिंग नोट्स इसके वो काम आप कर रहे हैं, ठीक है। प्रोनाउन, आपका प्रोनाउन आ जाता है। अच्छा, आप अपना मुझे बताएं, आप अपना इंट्रोडक्शन किसी को दे रहे हो तो आप क्या कहते हैं? मिसाल के तौर पर मैं देती हूँ, मेरा नाम मिसबा है, मैं यूनिवर्सिटी, अब मैं यहाँ जब मैं का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, मैंने दोबारा अपना नाम क्यों नहीं लिया? मैंने अपनी आइडेंटिटी अगर मुझे इतनी अजीज थी तो मैंने बार बार शो क्यों नहीं की? मैं क्यों प्रोनाउन की तरफ चली गई? मैंने क्यों कहा कि मैं, या मैंने क्यों कहा कि आप? मैंने हर दफ़ा आपका नाम क्यों नहीं लिया? दीज आर द थिंग जो हम प्रोनाउन को रखते हैं। आप बार बार किसी का नाम ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, चलो मेरा नाम तो छोटा सा है ना, मैं अपना नाम बार बार ले रही हूँ, एग्जाम्पल समझ लो कि हम प्रोनाउन ही यूज़ करते हैं, हम अपने मेरा नाम ही ले रहे हैं, ठीक है। मैं अपना नाम ले रही हूँ, मैं अपना एक छोटा सा नाम ले सकती हूँ, हर सेंटेंस में लेती हूँ, मिसबा को ये पसंद है, मिसबा ये कर रही है, मिसबा, और मैं मिसबा खुद हूँ, और हमारी जो कह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में प्रोनाउन नाम एग्जिस्ट नहीं करता। बट इफ़ के बड़ा लंबा सा नाम है, डिफरेंट नाम होते हैं जो तकरीबन 3 से 4 वर्ड्स के होते हैं, तो अब हम किसी का इतना लंबा नाम ले रहे हैं और हम कह रहे हैं कि वो जो नेम है ना, वो हम बार बार सेंटेंस में रिपीट कर रहे हैं, इससे ना आप सेंटेंस की ब्यूटी नहीं रहती। अब मैं मिसाल के तौर पर मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, मैं मिसबा हूँ, मैं अब मैंने भी नहीं, मेरा मेरा नाम मिसबा है, मिसबा यूनिवर्सिटी जाती है, मिसबा को ये पसंद है, मिसबा की रूटीन ये है। अब मिसबा ऐसा लग रहा है जैसे कोई और ना होता। तो ये चीज़ जो अपने आप को शो करने के लिए, अपने नाउन के लिए कि रेपिटिशन ना हो, आपका सेंटेंस अच्छा रहे, वो जो है वो प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन क्या है? जो नाउन की जगह पे आता है। मिसबा की जगह पे आई आ जाएगा, आपकी जगह पे यू आ जाएगा, आप में जो भी आपका नाम होगा, मैं जब आपको मुखातिब कर रही होंगी, मैं कह रही होंगी वाई आर यू डूइंग दिस, हाउ आर यू डूइंग दिस, हाउ आर यू, तो दीज थिंग्स आर प्रोनाउंस, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? ये बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एडवर्ब और एडजेक्टिव के दरमियान, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि एडजेक्टिव क्या है और वर्ब क्या है। तो इसको एक्सप्लेन करूंगी मैं इस तरह से कि फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है, आप खुद हैं, आपने अपनी कोई तारीफ बतानी है, मिसाल के तौर पर मैं बहुत अक्लमंद हूँ, ठीक है। तो जो अक्लमंदी है वो आपकी तारीफ है, वो एट्रीब्यूट, अच्छी या बुरी तारीफ, मतलब आपको जो भी क्वालिटी है, अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल वो बहुत शोर मचाता है, तो जो शोर मचाना है वो भी उसका एट्रीब्यूट है, वो उसकी क्वालिटी है, ठीक है। क्वालिटी अच्छी हो बुरी हो, क्वालिटी क्वालिटी होती है, ठीक है। सो आपका फारिग रहना भी यू कैन से आपकी क्वालिटी है, ठीक है, वो आपका एडजेक्टिव है। तो नेम ऑफ एन एट्रीब्यूट ऑफ अ नाउन आपका एडजेक्टिव होता है। अब एडजेक्टिव हम कहते हैं कि हमने कह दिया क्वालिटी है ये, हमने चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। अब किसी सेंटेंस की एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ, अच्छा, अब हम ना डेली लाइफ में जाते हैं, डेली लाइफ में हम कौन सी एग्जांपल ले सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप गुजर रहे हैं और आपने अपने फ्रेंड को बताना है कि वो एक बहुत क्यूट सी बिल्ली गुजरी है, तो वो जो यू विल से देयर वाज अ क्यूट कैट, क्यूट कैट, मैं यहाँ लिख रही हूँ फॉर योर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कैट क्या है? नाउन। क्यूट क्या है? एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी है किसकी है? नाउन की। मैं कहती हूँ कैट की, मैं बात करती हूँ कि शी वॉज वेरी क्यूट, ठीक है। तो जो अब मैंने क्या यूज कर दिया? शी, प्रोनाउन यूज कर दिया, एंड उसकी प्रॉपर्टी क्या है? कैट, क्यूट। तो जो क्यूट है वो स्टिल एडजेक्टिव है, जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जो बता रहा है कि उसकी क्वालिटी क्या है, वो है एडजेक्टिव आपका। उसके बाद आ जाता है आपका एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब होता है वर्ब के लिए, आप किसी काम के लिए जो आप एक वर्ड यूज करते हो उसको डिस्क्राइब करने के लिए। मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ कि क्या कहती हूँ मैं? आई एम डूइंग माई वर्क स्लोली, डूइंग वर्क स्लोली, डूइंग वर्क
स्लोली। अब इसमें वर्क क्या है, आपका काम है जो आपका वर्ब है, बट वट इज दिस स्लोली। ये इसने बताया कि मैं जो अपना काम कर रही हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग नोट्स स्लोली, तो जो मैं अपना काम कर रही हूँ ना, नोट्स बना रही हूँ, वो आराम से बना रही हूँ, स्लोली स्लोली बना रही हूँ, ठीक है। ये क्या चीज़ है आपकी, ये एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब अब कोई सेंटेंस आपके पास आ जाता है, मैं आपको यहाँ जो क्विज दूंगी या आपको एक एक्सरसाइज दूंगी उसमें मैं इंक्लूड करूंगी कि एडवर्ब है या नहीं है, ठीक है। कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, एक तो ना मोस्ट ऑफ द एडवर्ब के एंड पे ना एल वाई आता है, एल वाई मोस्ट में, ठीक है। मोस्टली, यू नो, आई गो टू पार्क मोस्टली, ठीक है, मोस्टली एट नाइट, मोस्टली एट इवनिंग, ठीक है। वो जो मोस्टली मतलब मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में क्या आता है, एल वाई आता है, बट हर एक में नहीं आता। इसके लिए एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, मैंने आपके लिए एग्जांपल छोड़ने चले, मैं ये चीज़ पहले बता चुकी हूँ, तो मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। डॉग इज रनिंग वेरी फास्ट, रनिंग वेरी फास्ट। अब ये जो फास्ट है, ये मुझे बताएं कि क्या है, ये एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। अच्छा, अब ये हो सकता है कि हम समझेगा एडजेक्टिव है क्योंकि भाग कौन रहा है, डॉग, तो ये नाउन है, ये नाउन है, तो हम लाइक यू नो कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है वो कह लें कि एडजेक्टिव हो सकती है, ये प्रॉपर्टी हो सकती है, नाउन की हो सकती है। बट फास्ट है, ठीक है, डॉग ही फास्ट है, लेकिन किस चीज़ में फास्ट है, खाना खाने में शायद वो फास्ट ही हो, तो ये इसका डॉग का एट्रीब्यूट नहीं है, ये उसकी एक्टिविटी का एट्रीब्यूट है, जो रनिंग कर रहा है उसका एट्रीब्यूट है। ही इज रनिंग वेरी फास्ट, तो जो रनिंग है वो काम है, वो जो वर्ब है उसका एट्रीब्यूट है फास्ट। हमने फिर इसके साथ फास्टली क्यों नहीं लगाया, एल वाई क्यों नहीं लगाया, तो ये एक चीज़ रोंग है, ठीक है। फास्ट होता है वर्ड, फास्टली एग्जिस्ट नहीं करता, तो फॉर द सेक कि ग्रामर में ये मिस्टेक है तो हम इसको फास्ट लिखते हैं, तो लेकिन ये एडवर्ब नहीं है, ठीक है। डॉग इज रनिंग वेरी फास्ट, ओके। ये चीज़ यहाँ तक क्लियर होगी। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास, अब अच्छा एक और चीज़ कि अब वेरी जो वर्ड आया है ये क्या है, रनिंग वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया हमारे पास, वेरी क्या है, ये भी एडवर्ब है, एडवर्ब, बट ये एडवर्ब ऑफ यू कैन से एक्सटेंट है, कितना ज़्यादा, लाइक नोट वेरी मच फास्ट, वेरी फास्ट, वेरी वेरी फास्ट, या आप कह लें कि नॉर्मल स्पीड। ये जो चीज़ है, ये हम एडवर्ब की टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स एंड डिग्रीज ऑफ एडवर्ब्स, तो ये जो है ये हम, मैं आपको अगले लेक्चर में एक भेजूंगी रिकॉर्डिंग, तो आप उसमें ये डिग्री ऑफ एडवर्ब्स देख सकते हैं, ठीक है। उसके आगे हम आते हैं आप अगले सेंटेंस स्ट्रक्चर पे। आप खुद भी ना अपनी अपने नोट्स आई होप बना रहे होंगे आप, तो उसमें आप जब सेंटेंस बना रहे हैं तो आप उसमें वहाँ लिखें ज़रा, अपने ना स्ट्रक्चर्स भी साथ साथ करें। आप मिसाल के तौर पर मैं यहाँ सेंटेंस कहती हूँ, आई एम डूइंग माई होमवर्क, ये वो वाला यू नो सेंटेंस है जो हम बचपन में भी करते थे, मेरे टीचर्स, यू आर डूइंग योर होमवर्क, आई एम डूइंग माई होमवर्क, वो एक चीज़ जो नॉस्टैल्जिया क्रिएट हो जाता है इस सेंटेंस को सुन के। अच्छा, इसमें सबसे पहले ये क्या है, आई, ये क्या आपको नाउन लग रहा है, नाउन है ये, नहीं, ये क्या है, प्रोनाउन। तो जो सेंटेंस में मैंने यहाँ सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाया था, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा होता है। अब इसमें सब्जेक्ट जो है वो आई है, मैं काम कर रही हूँ, तो आई इज अ सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, जो पर्सन या थिंग। अब फॉर एग्जांपल मशीन है, वो पर्सन नहीं है, बट मशीन इज वर्किंग एट फुल स्पीड, तो जो मशीन है वो एक ऑब्जेक्ट है, बट इट इज सब्जेक्ट क्योंकि वो काम कर रही है। उसके बाद आ जाता है एम, ये जो चीज़ें थी एम, हर, हिज, ये हमारी जो प्रोनाउंस का है, ये मैं आपको ये भी नेक्स्ट लेक्चर में मैं अभी देती हूँ। ये चीज़ें भी आपने
देखनी है, और ये एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज हुआ है, ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, ठीक है। ये जो प्रोनाउन के सब केसेस आ जाते हैं ना, ये वो है बेसिकली। तो हेल्पिंग वर्ब एज ए यूज हुआ है एम, और ये हम जब आ जाता है सब्जेक्ट आपका, तो हम मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में लगाते हैं, कुछ टेंसेस में नहीं यूज होता, जो प्रेजेंट डेफिनेट है कि आई डू माई वर्क, आई डू माई होमवर्क, तो उसमें ये एम नहीं यूज होता, हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होता, लेकिन कुछ सेंटेंसेस में, मतलब मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में यूज होता है, लेकिन कुछ टेंसेस में यूज नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आता है वर्ब, आपका काम, आपका काम। तो काम क्या है बेसिकली, डूइंग, क्या है, डूइंग। अब डूइंग जो है ये आपने काम का बता दिया है, आप वर्ब बता दिया है, तो उसके बाद आ जाता है माई। माई क्या है, ये आपने अपना पोजेसिव केस शो किया है कि ये जो अगला ऑब्जेक्ट है, ये किसका है, ये मेरा है, ठीक है। इसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस। ये भी मैंने इसी के साथ एक्सप्लेन करूंगी। जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक माइन होता है, आई एम माई माइन, ठीक है। माइन जो है वो है पोजेसिव, दिस बुक इज माइन, दिस पेंसिल इज माइन, ये चीजें जो है ये आपकी आ जाती है पोजेशन। जबकि एम है, ये इसका आ जाता है सब्जेक्टिव केस, जो आप सब्जेक्ट के साथ लगा रहे हैं सब्जेक्टिव केस, जो ऑब्जेक्ट के साथ लगा रहे हैं ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे कि फॉर एग्जांपल आई एम मिसबा रानी। अब इस सेंटेंस में देखें कि वर्ब नहीं है, इस सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है, एक नेम है जो नाउन है, या इसको हम कह सकते हैं बेसिकली कि ये एक वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, इसको हम ज्यादा स्पेसिफाई नहीं करते। अब एम है, इसमें वर्ब तो है ये इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, लाइक इट इज अ टेबल, इट इज अ लैपटॉप, इट इज अ पेंसिल, देयर इज अ कैट, उसमें क्या है, हम उसमें ये यूज नहीं कर रहे होते, आप कह लें कि वर्ब नहीं यूज कर रहे होते, तो वो सेंटेंस कैसे हो गया, क्योंकि सेंटेंस में वर्ब जरूरी होता है, ठीक है। वो सेंटेंस कैसे हो गया, तो इसको जो है स्पेसिफाई करते हैं, वो है वो किस तरह से आपकी जाती है क्वालिटी। देखिए, इसमें पोजेस कर रहे हैं ना, मेरा नाम मिसबा है, मैं मिसबा हूँ, तो मेरा नाम मिसबा, ये चीज़ मैं पोजेस कर रही हूँ, तो ये क्या हो गया, मेरी क्वालिटी हो गई, जिसकी वजह से ये आपका कह लें कि सेंटेंस है, ठीक है। अब सेंटेंस में तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ कह लें कि यही तीन चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ऑब्जेक्ट हो ना हो सेंटेंस बन जाता है, सब्जेक्ट, वर्ब और कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस। आपका जो है सब्जेक्ट है, जो इंसान काम कर रहा है, जो इंसान बता रहा है एक चीज़, वो है आपका जो वर्ब है, आपका काम है, ये पोजेस कर रहे हैं, तो ये भी एक सेंटेंस है, कंप्लीट सेंस आ रही है। मिसाल के तौर पर मैं लिख देती हूँ, मैं कहती हूँ ऐसा ही, मैं सेंटेंस बना लेती हूँ, मैं कहती हूँ सब्जेक्ट क्या है मेरे पास, मैं कहती हूँ सब्जेक्ट है मेरे पास आई, वर्ब क्या है, वर्किंग। ये लिखा तो सही है, तो इसमें गलती क्या है, मैं कहूँ आई वर्किंग, बड़े कॉन्फिडेंस से मैं कह रही हूँ, तो मेरे से इंग्लिश नहीं ठीक, क्यों, क्योंकि इसमें सेंस ही कुछ नहीं आ रही। मैं मिसाल के तौर पर कहती हूँ आई प्लेइंग, ये कुछ कॉमेडी में सुना होगा आपने, कॉमेडी ड्रामाज में, कि आई प्लेइंग मी गोइंग, तो मी गोइंग तो एक सेंटेंस आ जाता है, आई गोइंग, तो ये चीज़ें ना सेंस नहीं कंप्लीट हो रही। वो सेंस क्यों नहीं कंप्लीट हो रही, वो सेंस एक वर्ड की वजह से कंप्लीट नहीं हो रही, आई एम या आई वॉज। तो ये जो कंप्लीट सेंस है ना, इन चीज़ों पे रेफर कर रही होती है। आई डू, मैं फॉर एग्जाम्पल यू से के डू यू टीच ग्रामर, मैं कहूँगी यस आई डू, ओके, ये सेंटेंस है, इसकी सेंस आ रही है कि जी मैं करती हूँ। अब ये अब इसमें भी सेंस पे भी डिपेंड करता है। आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, उसके रिप्लाई में मैंने कहा सेंस बन रही है, मैं वैसे कहूँ आई डू वट, मैं आई डू में मैं क्या करती हूँ,
ये डिपेंड भी करता है कि आप कहाँ सेंटेंस बोल रहे हैं और उसकी सेंस बन रही है या नहीं बन रही। दूसरा कि आपने उस सेंटेंस में चीज़ें तो ऐड कर दी लेकिन उसकी सेंस जो है वो कंप्लीट किया है या नहीं की। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे लाइक दिस लेक्चर। उसके बाद मैं आपको दूसरे वाले लेक्चर्स भेज दूँगी। फ़िलहाल के लिए ये है, आपने इसको पढ़ना है, मतलब इसको सुनना है, इसके नोट्स बनाने हैं, और जो एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं या जो आपने नहीं लिखनी है, आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए तकरीबन कुछ 3 एग्जांपल्स लिखनी है, खुद से लिखनी है। ठीक है,